शत्रु से घबराने लगते, डरने लगते भूल जाते हैं किसके द्वारा हम भेजे गए, किसने उधर पहुंचाने का हमसे वायदा किया, किसने वो उद्देश्य ठहराया है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिसने मुझे भेजा है वो उस गिरौन से बड़ा है, जिसने मुझे भेजा है वो उन अनाक वंशियों से बड़ा है, जिसने मुझे भेजा है वो उस गोलियत से भी बड़ा है। और क्योंकि उसने मुझे भेजा है मैं जयवंत होके पार निकलूंगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मैं नहीं करता मेरे विरोध में कौन है, मैंने ये करता है कि मेरी और जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो संसार में, जो मेरी और है वो अधिक है उनसे जो मेरे विरोध में, मेरे शत्रुओं के आगे तेरी मेज को पहुंचाऊंगा। हालेलुया। हम अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं बहुत जगहों पे हार का सामना करते हैं। ये किया ये चला नहीं, वो किया वो भी नहीं चला, वो किया वहां पे भी धोखा मिला। और इस धोखे में हमें लगता है यही स्थान है जो मेरे लिए ठहराया गया है। आज आपको प्रभु के सत्य को जानना है। बाइबल में लिखा है दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 के 66 जीता। आप जयवंत जीवन को जीने के लिए बुलाए गए हैं और मेरा ये बिलीव है आज आप उस जयवंत जीवन में एंटर करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जयवंत जीवन। जब आदि में परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल बयान करती है प्रभु ने आदम को अधिकार दिया, उसमें उसे अधिकार ठहराया, उसके ऊपर जानवरों पर, नेचर पर, हर जगह पे अपना अधिकार ठहराया। एक उत्पत्ति अगर हम पढ़ें इसका 26 अगर आप निकालो तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अधिकार दिया मनुष्य को, आदम को। पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। तो आदि में जब प्रभु ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, वे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं और जो और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आप देख रहे हो, और सारी पृथ्वी पर, आप समझ रहे हो, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी चीज है उससे आप हार नहीं सकते, क्योंकि उसका अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। आपके जीवन में ठहराया है उसका अधिकार। आप समझ रहे हो? आज इस रियलिटी को, सत्य को आज आपने पकड़ना है। इसी का अगर हम 28 पढ़े। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अथॉरिटी। आपको अधिकार का मतलब पता है? बाइबल में लिखा है एक सूबेदार यीशु के पास आया, उसने कहा मैं एक अधिकार वाला पुरुष हूं, मेरे नीचे बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सैनिक काम करते हैं। उसने यीशु से कहा मैं एक सैनिक को बोलता हूं इधर आ तो वो इधर आ जाता है, मैं बोलता हूं उधर जा तो वो उधर चला जाता है। मैं एक अधिकार वाला पुरुष हूं। यीशु ने कहा, उसने यीशु से कहा प्रभु वही अधिकार आपके पास है, अगर आप यहीं से बोल दोगे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक अधिकार
इसका मतलब जो आप बोलते हो वो होता है, जो आप चाहते हो उस चीज को आप देखते हो। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। एक अधिकार वाला पुरुष हारा हुआ जीवन नहीं जी सकता। आप समझ रहे हो? अगर गोलियत के ऊपर आपको अधिकार दिया है, इसका मतलब गोलियत के ऊपर आपको जयवंत किया है। गोलियत आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने गोलियत के ऊपर आपको अधिकार दिया है। वो शेर, वो भालू, दाऊद पीछे भागता था, उन्हें मार डालता था। क्यों? एक अधिकार था। आदि में प्रभु ने जंतुओं पर, पूरे संसार पे अधिकार दिया था। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो जॉब, वो काम, वो बिजनेस जो इस संसार के ऊपर है, कैसे आप हार सकते हो? आपको समझना है वो आपके अधिकार के नीचे है। आप इस संसार पे परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। आपको उस अधिकार को पहचानना है और उसी अधिकार में चलना है। मैं हारी हुई जीवन नहीं जी सकता, मैं अधिकार में जीने के लिए बुलाया गया। आप डिफीट में नहीं, डोमिनियन में जीने के लिए बुलाए गए। और मेरा ये बिलीव है, आज उस हारे हुए जीवन से आप डोमिनियन में, अधिकार में जयवंत होने के लिए आप आगे बढ़ोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अधिकार जो प्रभु ने दिया है, अधिकार। भजन संहिता 8 उसका 6। जीसस। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। तूने उसे प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब कुछ कर दिया है। सब कुछ, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है वो अधिकार के नीचे कर दिया है, अथॉरिटी के नीचे कर दिया है। हालेलुया। आज मैं हार में ही नहीं जी सकता। आज मैं प्रभु में जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। अधिकार के साथ जो प्रभु ने मेरे लिए ठहराया है। हालेलुया। इसी का अगर हम पढ़ें 34 उसका 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। उन सब से मुक्त करता है। अधिकार जो प्रभु ने ठहराया है, जो अधिकार हमें दिया है, आप समझ रहे हो? अगर प्रभु ने किसी चीज का वायदा किया है, वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आज आपको पहचानना है अधिकार। आज हमें हार का डर सताता है, जिसके कारण हम प्रभु की इच्छा में कदम नहीं बढ़ाते। आप समझ रहे हो? हमें हार का डर सताता है। बाइबल में लिखा है 200 से अधिक लोग बाइबल में जो हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उन्हें साफ कहा कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आप समझ रहे हो? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने बुलाया मूसा को जब वो भेड़ों को चरा रहा था। प्रभु ने बुलाया गिदौन को। प्रभु ने बुलाया यिर्मयाह को जब वो जवान ही था। अब समझ रहे हो? जब मूसा को बुलाया गया, वो घबरा गया। 5 बहाने दिए मूसा ने कि प्रभु मैं नहीं हो सकता, प्रभु मेरा जीवन इस लायक नहीं है कि तेरे कार्यों में हिस्सा लूं, तेरे कार्यों में शामिल हूं। अगर आप निकालो निर्गमन 3 उसका 11। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं?
उसने क्या कहा कि मैं कौन हूं कि मैं जाऊं और इजरायलियों को निकाल लाऊं। इसका 14 भी अगर आप पढ़ो। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इजराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। जितने भी लोगों को प्रभु ने बुलाया, सबने, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, प्रभु मैं नहीं कर सकता। जिनको भी प्रभु ने बुलाया उसके बाद हमेशा एक ना थी, प्रभु मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतना बल नहीं है, मेरे पास इतनी समझ नहीं है। आप समझ रहे हो बाइबल क्या बयान करती है? उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया उसने। हालेलुया। हमें समझना है हम कौन है और किसके हैं, अधिकार को पहचानना है। जब हम जाते हैं प्रभु की ओर से, किसका अधिकार लेके जा रहे हैं? जब मूसा भेजा गया, किसके अधिकार के द्वारा वो भेजा गया? किसका अधिकार उसके पास था? आमीन। निर्गमन 4 उसका 10 अगर पढ़ो। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया। तो यहां पे दोबारा से बात हो रही है कि प्रभु मैं बोलने में भी निपुण नहीं हूं, बोलने में भी भद्दा हूं, मुझसे बोला भी नहीं जाता। परमेश्वर आपको बोल रहा हूं, 5 बहाने मूसा ने दिए ना जाने के, ना बढ़ने के। प्रभु ने कहा, मूसा तेरा ही चुनाव किया है, तुझे ही भेजूंगा लोगों को निकालने के लिए। हालेलुया। गिदौन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने बुलाया, बहाने बनाए। प्रभु किसको देख रहा है तू? अगर आप निकालो न्यायों की पुस्तक 6 उसका 15 अगर हम पढ़ें। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। हालेलुया। मेरी जो कहते हैं मैं अपने घराने में भी सबसे छोटा हूं। प्रभु देख तो सही किसको बुला रहा है तू। बहुत लोगों ने रिमाइंड करने की कोशिश करी प्रभु को कि प्रभु आप गलत चुनाव कर रहे हो, शायद आपने मुझे सही से देखा नहीं है। बाइबल ने कहा परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। और लोग प्रभु को रिमाइंड कर रहे हैं, प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं, प्रभु मैं अपने घराने में सबसे छोटा हूं। प्रभु ने कहा मैं तेरे हृदय को जानता हूं और सब कुछ जानते हुए तेरा चुनाव किया है, सब कुछ जानते हुए अपना अधिकार तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। यिर्मयाह 1 उसका 6 जब यिर्मयाह बुलाया गया, हालेलुया, मैं बोलना ही नहीं जानता, मैं तो जवान हूं, मैं तो लड़का ही हूं प्रभु, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे बोलूंगा? अब समझ रहे हो? हमने कहा तू ही जाएगा। हालेलुया। तो इतने लोग हारने का डर इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लग रहा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, परिस्थितियां मेरे ऊपर प्रबल हो जाएंगी, प्रभु मुझसे नहीं बन पड़ेगा। आज बहुत लोग इस हार के डर के सताए हुए हैं, जो कि उन्हें उस जीवन को जीने नहीं देता जिसे जीने के लिए प्रभु ने बुलाया। आप समझ रहे हो? आज हार रहे हुए जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, डर रहे हैं। प्रभु ने अधिकार दिया है, प्रभु ने जयवंत जीवन को जीने के लिए बुलाया। अधिकार का, शासन करने का जीवन, अथॉरिटी का जीवन। हालेलुया। प्रभु ने यहोशू को बुलाया। बाइबल ने कहा जब
मूसा प्रभु के पास चला गया था, इस धरती को छोड़ दिया था, तो प्रभु ने इज़राइल का अगला लीडर यहोशू को ठहराया जो उनकी अगुवाई करेगा। आसान नहीं था। यहोशू के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसको प्रभु ने दिया था। हाँ, इतने ढिठाई वाले लोगों को कनान तक पहुंचाना आसान नहीं था। यरीहो की दीवार, कनान में राक्षस, और ऊपर से लोग जो कुड़कुड़ाने वाले हैं, इजी नहीं था। आप समझ रहे हो? यहोशू के ऊपर एकदम से इतना भार, और प्रभु ने उससे बात करी। आप समझ रहे हो? प्रभु ने उसे बुलाया। अगर आप पढ़ो यहोशू 1, अगर हम उसका 1 से 2 पढ़े। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हालेलुया। तो इस जगह पे हम देखते हैं यहोशू प्रभु के द्वारा इस स्थान पर बुलाया गया। हालेलुया। यहोशू प्रभु के द्वारा बुलाया गया, उसे पुकारा गया, उसे ठहराया प्रभु के बड़े मकसद के लिए। उन्होंने कहा, यहोशू, मैंने तेरा चुनाव किया है, मेरा दास मूसा मर गया, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा, अर्थात इजराइलियों, जो मैंने इजराइलियों को दिया है, जिसकी वाचा मैंने तेरे साथ इजराइलियों के साथ बांधी है। तो प्रभु ने यहोशू को बोला, प्रभु ने यहोशू को बुलाया। प्रभु ने कहा, अब तू जाएगा, जो उद्देश्य मैंने मूसा को दिया था, अब तू उसे पूरा करेगा। यहोशू बुलाया गया। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े लोग थे कनान में, और वहां जाना, यरीहो की दीवार को पार करना आसान नहीं थी। प्रभु ने उसे बोला कि तू चुना गया, तू बुलाया गया। अगर हम निर्गमन 33 उसका अगर हम 11 पढ़े। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया। तो यहोशू बाहर बैठता था, उसने देखा था मूसा को प्रभु के साथ आमने सामने प्रभु के साथ बातें करते हुए। तो वो बड़ी जिम्मेदारी जो अब तक मूसा संभाल रहा था, सारी चीज उसके आगे थी। उसको मूसा की महानता को, एक ग्रेट लीडर की पहचान को संभालना था। आप समझ रहे हो? उसको सामना करना था उस कनान के अनाक वंशियों का, और वो भी बिना सेना की लोगों के साथ। कनान एक अच्छी सेना थी, वहां पे दीवारें थी चौड़ी चौड़ी जो उनको घेरे हुए थी। तो एक बहुत बड़ा युद्ध था, बहुत बड़ा एक चुनौती थी जो यहोशू के आगे थी। अब समझ रहे हो? खाना नहीं मिल रहा, इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, इजरायली कुड़कुड़ा रहे। उसने देखा था और वो देख रहा था किस रीति से मूसा चलता था, सारा भार अच्छा करते हुए भी लोग उस पर कुड़कुड़ा रहे हैं। तो जानता था आसान नहीं है मूसा की जगह लेना, हाँ, मूसा के सम्मुख, मूसा के प्लेस पे आना इजी नहीं था, पर उसने चुनाव किया। हालेलुया। उसने चुनाव किया। प्रभु बुला रहा है कि आप चुनाव करोगे। हालेलुया। चुनाव इजी नहीं है, तो प्रभु का वायदा हमारे साथ है। आमीन। अब समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहली बात जो प्रभु ने, अगर हम उसका 5 पढ़े यहोशू का, सबसे पहला वायदा प्रभु का जो हम देखते हैं
परमेश्वर हमारे साथ है। पहला 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा। तो सबसे पहला, जब प्रभु हमें किसी कार्य के लिए भेज रहा है तो वो हमारे संग है। प्रभु ने कोई उद्देश्य हमें अपना दिया है तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसकी सामर्थ हमारे संग है। हालेलुया। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे संग संग होगा। उसने रिमाइंड कराया, प्रभु ने स्मरण दिलाया कि जो सामर्थ मूसा को मैंने दी थी उस कार्य को करने के लिए वो तेरे साथ भी होगी। वही हजूरी जो मूसा के साथ थी मेरी तेरे साथ भी चलेगी, तेरी भी अगुवाई करेगी। हालेलुया। सबसे पहले ये स्मरण दिलाना। प्रभु आपको बोल रहा है, अगर प्रभु ने कोई कार्य के लिए भेजा है वो उस कार्य से पीछे नहीं हट जाएगा। प्रभु ने कोई सेना को लड़ने के लिए भेजा है तो प्रभु आपके साथ साथ है। हालेलुया। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल भी, बुद्धि भी, समझ भी वही प्रदान करेगा। आमीन। सबसे पहला उसका वायदा कि वो आपके साथ है। दूसरा हम देखते हैं अलौकिक उद्देश्य जो परमेश्वर का है, जब वो देता है आपको, उसको पूरा करने के लिए अपनी सामर्थ्य भी देता है। प्रभु का अलौकिक उद्देश्य, यहोशू 1 उसका 2 और 3। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब उठ, कमर बांध और ये सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस 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 स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने इस जगह पे उसको उसका उद्देश्य बताया, उसका पर्पस बताया। उसने कहा उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। वो कनान देश जो अब्राहम को के साथ वाचा बांधी थी प्रभु ने, जा उस देश को जो मैं इजराइलियों को देता हूं। बाइबल बयान करती है उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पे तुम पाँव धरोगे वह सब तुम्हें देता जाऊंगा, वह सब तुम्हें दे देता हूं, जिन जिन स्थानों पे पाँव रखे। हालेलुया। वो स्थान उनके पास आ चुके थे, बट उनको अपना हिस्सा बनाने के लिए उनको उस जगह पे पाँव रखना था, उस जगह की ओर आगे बढ़ना था। हालेलुया। एक स्थान पहले से ठहरा दिया गया है, और उसको धारण करने के लिए उसकी ओर कदम बढ़ाना। प्रभु ने हमें जीत दे दी है, पर उस जीत की ओर कदम बढ़ाना। हालेलुया। अभी एक क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ICSC, उससे पहले दिसंबर में, पिछले दिसंबर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो जब भी विनिंग टीम जीतती है तो जो ट्रॉफी बीच में रखी होती है, तो जो कैप्टन होता है वो ट्रॉफी के पास जाता है उस ट्रॉफी को उठाने के लिए और अपनी टीम तक ले जाने के लिए। हालेलुया। ट्रॉफी उस जगह पे है, उसके पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो विनर नहीं है, वो जीते हुए नहीं है, बट उस जीते हुई ट्रॉफी को लेने के लिए जो जीता हुआ कप्तान है वो उस ट्रॉफी की ओर कदम बढ़ाता है, उसको अपने पोजीशन में लेता है जो उसका पहले से हो चुका है। उस आखिरी बैट ने या उस आखिरी रन ने उनकी जीत साबित कर दी थी। हालेलुया। पर उस ट्रॉफी को लेने के लिए वो कदम बढ़ाता है, वो जीत के लिए जो पहले से उन्होंने पा ली है। हालेलुया। प्रभु ने कहा वो कनान दे दिया है
जो दे दिया है उसकी और कदम बढ़ाओ। जहां जहां तुम्हारे कदम बढ़ेंगे वो मैंने दे दिया है तुम्हें। हालेलुया। कितना आसान है। हाँ? कदम कदम आप समझ रहे हो, ये अधिकार दर्शाता है। कदम रखना है, कदम हाँ? और जगह मेरी। हालेलुया। कदम उन्होंने जाना था और नियंत्रण ले रहा था। प्रभु ने कहा तुम्हारा है, फोकस के साथ आगे बढ़ना। अब डरते और घबराते नहीं हो, अब प्रभु की आवाज को सुन के कदम बढ़ाते हो। हालेलुया। प्रभु ने तब तक कुछ नहीं किया जब तक कदम नहीं बढ़ाए गए। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा जब मूसा ने पुकारा, प्रभु आगे लाल समुद्र के पीछे फिरौन की सेना, प्रभु ने कहा आगे की ओर कूच कर, आगे की ओर कदम बढ़ा। और जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, प्रभु ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और उनके लिए रास्ता तैयार किया। हालेलुया। आगे की ओर बढ़ना। हम घबराते रहते हैं, हमें डर लगता है, हम कदम नहीं बढ़ाते, हमें लगता है कि हम डूब जाएंगे, ये करेंगे तो हम डूब जाएंगे, या डालेंगे तो चीजें विपरीत हो जाएंगी। शैतान डर के द्वारा आपके कदमों को रोकता है। और आपको जानना होगा वो अधिकार जो प्रभु ने आपको दिया है, आपके कदम आगे बढ़ने से ही उन चीजों को आप प्राप्त करोगे, उस अधिकार में आप जीना शुरू करोगे। सबसे पहला हमने देखा प्रभु हमारे साथ है। दूसरा हमने देखा अलौकिक उद्देश्य जो प्रभु का है। तीसरा बाइबल बयान करती है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। इंग्लिश में है बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। प्रभु ने 4 बारी इस बात को एक ही अध्याय में बोला है। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पे भी चीजें रिपीट हुई है बाइबल में, आप समझ सकते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर अपने लोगों से करना चाह रहा है। जहां पे भी फोकस दिया प्रभु ने बोला मार्था मार्था, प्रभु ने रिपीट की चीजें। इसका मतलब ध्यान से सुनो, फोकस के साथ प्रभु कुछ बात कर रहा है। हालेलुया। अगर आप अगर हम 6 पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है पहला यहोशू का पहला अध्याय 6वां वचन, इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। आप समझ रहे हो। 7वां वचन दोबारा से अब लिखा हुआ है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर। दोबारा से अगला हम 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। तीसरी बार। अब इसी का एक का आखिरी वचन निकालेंगे, 18वां। बाइबल में लिखा है, कोई क्यों ना जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञा तूने उसको मानना सिखाई तो वो मार डाला जाएगा, परंतु क्या लिखा है, तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। आप समझ रहे हो, 4 बारी एक ही अध्याय में आज प्रभु आपसे बात कर रहा है। तो तू हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। जब यरीहो की दीवार आई, आसान नहीं था। प्रभु ने कहा 7 चक्कर लगाने हैं। आप समझ सकते हो, यहोशू उस जगह पे अपनी जितने भी लोग थे लड़ने वाले, उनको बोल रहा है चलो आओ इधर, खड़े हो जाओ, स्टैंड एट ईज, अटेंशन। और उनको स्पीच दे रहा है, उन्हें बोल रहा है चलो हमने इस यरीहो पे प्रबल करना है। और जी प्लान क्या है प्रबल होने का, चक्कर लगाने हैं। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे क्या यहोशू ठीक है माइंड में अपने, क्या हो गया इसे। आप समझ रहे, इजी नहीं था। प्रभु की आज्ञा में, प्रभु की दिशा में चलना इजी नहीं था। लोग आप प्रभु में चल रहे और लोग समझ नहीं रहे, आसान नहीं था। उसके बावजूद आपका प्रभु की आवाज को सुन के आगे बढ़ना। 6 दिन एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। उसके बाद तुरैया फूकनी है। क्या कर रहा है यहोशू, आप समझ रहे हो क्या चल रहा होगा उनके मन में। बट यहोशू को प्रभु ने पहले से बोल दिया था, बस एक ही बात याद रखियो, हियाव बांधकर दृढ़ रहना है और जो मैं बोल रहा हूं उसे करता रहे,
बढ़ता जा और तू जयवंत होगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। 6 चक्कर लिए, 7वें दिन 7 चक्कर, और जैसी तुरही फूकी गई वो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी यरियों की दीवारें सब की सब ढह चुकी थी। हालेलुया। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। आमीन। हमने सीखा किस रीति से 7 बातें जो हम सीख रहे हैं, कैसे हमने जयवंत जीवन में जाना है, किस रीति से हमने अधिकार के जीवन को जीना है। 7 बातें किस रीति से हारे हुए जीवन को छोड़कर हमने उस प्रबल, उस अधिकार वाले जीवन में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो सबसे पहला जानना, प्रभु हमारी ओर है। प्रभु बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, जैसे मूसा के साथ यीशु को बोला मैं तेरे साथ हूं। दूसरा, उसके अलौकिक मकसद को पहचानना, प्रभु के अलौकिक उद्देश्य को पहचानना और उसमें बढ़ना। और तीसरा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाना। हालेलुया। चौथा, अलौकिक प्राथमिकता। अलौकिक प्राथमिकता, प्रायोरिटी, डिवाइन प्रायोरिटी। आपके जीवन में प्राथमिकता क्या है, क्या होनी चाहिए इस जयवंत जीवन को जीने के लिए। हालेलुया। पढ़ेंगे योशू 1 उसका 8 से 9। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। 9 दोबारा पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में प्राथमिकता। बाइबल का दिन और रात इसी पर ध्यान लगाए रख, इसी को पूरा करने में तू चौकसी कर। इससे ना तो दाहिने मुड़ ना इससे बाएं मुड़, इसको अपनी हृदयों की पट्टियों पर लिख ले। आप समझ रहे हो? प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम, इसके साथ समय बिता, इसको अपने हृदय में डाल दे। प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन आपकी जीवन में प्राथमिकता। इसे सिखा, इस पे मनन कर, इस पर काम कर, इसके अनुसार करने की चौकसी कर। प्रभु का वचन ये नहीं है आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप अपना ज्ञान बढ़ाओ। ये वचन हमारे चलने के लिए। प्रभु ने कहा, क्या कहा? इसको जान और इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। सिर्फ जानना सीमित नहीं है, इसके अनुसार इसको करने की चौकसी। जो ये बोल रहा है उसके अनुसार अपना जीवन ठहराना, उसके अनुसार चलना। बाइबल ने कहा, जो सिर्फ इस पुस्तक को सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। इस पर चलना। हालेलुया। 5वां, अलौकिक हजूरी। आपके साथ चलती है जब आप प्रभु के उद्देश्य में होते हैं। योशू 1 उसका 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु की हजूरी आपके संग संग जाती है। 9 इसका 9 भी पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा।
निर्गमन 3 उसका 12। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा को प्रभु ने कहा मैं तेरे संग संग जाऊंगा। तो जब प्रभु आपको भेजता है, याद रखना उसकी हजूरी आपके साथ जाती है, आप अकेले नहीं होते। आपको समझना है इस अलौकिक जीवन को जीने के लिए 7 प्रिंसिपल्स हैं, 7 बातें को समझना है, जानना है, ये आपके हृदय में गहरी जड़ें पकड़ ले। तो मैं जा रहा हूं तो प्रभु मेरे साथ है, मैं हार नहीं सकता, मैं डूब नहीं सकता, मैं गिर नहीं सकता, प्रभु मेरे साथ है। इसने बोला है वो उसे पूरा करेगा। आप समझ रहे हो? इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने भेजा था। आप समझ रहे हो? प्रभु ने जो उद्देश्य आपको दिया है उसको पूरा करने के लिए वो आपसे भी ज्यादा चिंतित है। आप समझ रहे हो? क्योंकि उसकी आवाज है, उसने बोल दिया है, और उसके नाम का मतलब ही है कि वो अपने वायदे का पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आपसे ज्यादा बर्डन उस पर है कि जो उसने बोला है उसको आपके जीवन के द्वारा पूरा करना है। हालेलुया। ये चिंता मूसा को नहीं थी कैसे लोग आएंगे, कैसे लोग निकलेंगे, जितना ध्यान प्रभु को था, क्योंकि प्रभु का वचन तब उन्हें बोल दिया था। आप समझ रहे हो? प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया था, ये प्रभु का वायदा था जो प्रभु ने पूरा करना था। आप समझ रहे हो? अब्राहम को प्रभु ने बोला कि मैं तुझे उस स्थान पे, तेरे लोगों को उस स्थान पे लेके जाऊंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये प्रभु का वायदा था। उनको छुड़ाना, उनको जंगल में से ले जाना, उस देश की ओर पहुंचाना। इसको यहोशू को क्या बोला प्रभु ने? उस देश की ओर चल। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वायदा किया हुआ था, अब्राहम के साथ बोला हुआ था कि मैं पहुंचाऊंगा। वायदा को पूरा करने के लिए आपसे ज्यादा वो तत्पर है, और इस बात को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु ने भेजा है तो उसे पूरा करना प्रभु की जिम्मेदारी है। आपको चलना है, छुड़ाना प्रभु की जिम्मेदारी है। फिरौन के सामने खड़े होना है और प्रभु के चमत्कारों के द्वारा इस्राएल से, मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ाना, ये प्रभु की जिम्मेदारी है। हालेलुया। निर्गमन 4 का 12 हमने पढ़ लिया। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। सिर्फ तेरे साथ नहीं, तेरे मुंह के संग भी होऊंगा। प्रभु मूसा को कह रहा है तेरे मुंह के संग भी होऊंगा। प्रभु को बोल रहा था मूसा, मेरा मुंह बद्दा है, मैं बोल नहीं सकता प्रभु। प्रभु ने कहा जा, तेरे मुंह के संग भी मैं ही होऊंगा, तेरे मुंह को क्या बोलना है वो भी मैं ही सिखाऊंगा। घबराना, बस तू चल, बस कदम बढ़ा। हालेलुया। आज प्रभु आपको एक ही बात, कदम बढ़ा। तेरे मुंह ने क्या बोलना है, तुझे क्या करना है, तेरे हाथों ने प्रभु सिखलाएगा, प्रभु बतलाएगा। हालेलुया। वॉक, कदम बढ़ाओ, मूव फॉरवर्ड, चलते जाओ बस। तू चल, मैं तेरे मुंह के संग भी होऊंगा, तू चल। प्रभु आज आपको बोल रहा है, प्रभु आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है, आपके जीवन के लिए एक बड़ा उद्देश्य ठहराया है। चलना है, कदम बढ़ाना है, उस उद्देश्य को पूरा वो करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। यिर्मयाह 1 उसका 8। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यिर्मयाह को भी ये बोला, जब उसने बोला मैं तो जवान हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी और हूं। हालेलुया। यिर्मयाह को सेम बात बोली, मैं तेरी और हूं। ये जानना कि प्रभु की हजूरी हमारे आगे आगे चलती है, हमारी अगुवाई करती है। आमीन। अलौकिक, छठा, अलौकिक सफलता।
हमारा हिस्सा ठहरती है। जब हम प्रभु के उद्देश्य में होती है, अलौकिक सफलता हमारा हिस्सा ठहरती है। आज ये सत्य जो आज आप सीख रहे हो, इनको आपको गहराई से पकड़ना। ये 7 सत्य जो आपकी सहायता करेंगे उस प्रभावशाली, उस अधिकार के जीवन को जीने के लिए। योशुआ 1 उसका 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। For you will have good success। सक्सेस जो वर्ड है पूरी बाइबल में यहीं पे लिखा हुआ है। आप समझ रहे हो? यहीं पे लिखा है, पूरी बाइबल पढ़ लो। उन्होंने कहा ऐसा करने से तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। सफलता प्रभु की ओर से, अगर प्रभु ने भेजा है तो वो होगा। अगर प्रभु ने बोला इस्राएलियों को छुड़ा के ला, इस स्थान पे लेकर जा, तो वो होगा। इसलिए नहीं कि मैं जा रहा हूं, इसीलिए कि मैं प्रभु के द्वारा भेजा गया हूं। हालेलुया। सामर्थ मेरे जाने में नहीं है, सामर्थ उसमें है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। 7वां, कोई शत्रु तुझ पर प्रबल ना होगा। ये सत्य आज गहराई से जान लेना। कोई शत्रु तुझ पर प्रबल ना होगा। बहुत बारी हम डर जाते हैं। मैं एक चरवाहा और वो पूरे मिस्र का फिरौन, जिसकी हुकूमत से, जिसकी आवाज से सब कांपते हैं, वो मैं, आपसे गलती हो गई है। आप समझ रहे हो? बहुत बारी हम अपने शत्रु को देखकर घबराने लगते हैं, वो तो मुझे मसर। आप समझ रहे हो? जब 10 और 12 लोगों को, 12 स्पाइस को भेजा गया तो 10 आए। योशुआ और कालेब अलग थे और वो 10, वो बहुत अनाकवंशी है, वो बहुत बड़े हैं, बहुत बचपन से ही लड़कपन है, वो हमें टिड्डियों की तरह मसल देंगे। आप समझ रहे हो? बहुत बारी हम शत्रु से घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं। हम भूल जाते हैं किसके द्वारा हम भेजे गए, किसने उधर पहुंचाने का हमसे वायदा किया है, किसने वो उद्देश्य ठहराया है जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिसने मुझे भेजा है वो उस फिरौन से बड़ा है, जिसने मुझे भेजा है वो उन अनाक वंशियों से बड़ा है, जिसने मुझे भेजा है वो उस गोलियत से भी बड़ा है। और क्योंकि उसने मुझे भेजा है, मैं जयवंत होके बाहर निकलूंगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मायने नहीं करता मेरे विरोध में कौन है, मायने ये करता है कि मेरी और कौन है। जो मेरे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस संसार में है, जो मेरी ओर है वो अधिक है उनसे जो मेरे विरोध में है। मैं तेरे शत्रुओं के आगे तेरी मेज को बिछाऊंगा। हालेलुया। बाइबल में कहा है, अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा शत्रु कौन ठहर सकता है। हालेलुया। मेरी ओर कौन है? आज आपको समझना है, आज आपको पहचानना है, आपका सत्य मेरी ओर कौन है। हालेलुया। लिखा है शत्रु फिरौन निर्बल हो गया, घुटनों पे आ गया, बोला मूसा ले जा अपने लोगों को, बस अब मुझे बख्श दे। अब समझो वही फिरौन और वही चरवाहा था मूसा। जब आप प्रभु के उद्देश्य को लेकर चलते हैं, हर गोलियत फिर घुटना टेकता है। किसने आपको भेजा है? समझ रहे हो?
पतरस और यूहन्ना को देख के लोग हैरान थे, ये कौन है? वही मछुआरे नहीं है? कैसे इतने हियाव से बोल रहे हैं? किसने भेजा है ये तो स्मरण करो। उनका हियाव उनमें नहीं है, पर किसने भेजा है? आप प्रभावशाली ठहरते हो, कोई शत्रु टिक नहीं पाता। हालेलुया। आप प्रबल होते हो जिसने आपको भेजा है। कितना भी बड़ा क्यों ना दिखाई दे, जिसने आपको भेजा है वो प्रबल है। मैं नहीं जानता वो गोलियत कौन सा है। वो आपके रिश्तों में है, आपके हेल्थ में है, आपकी परिस्थितियों में है, आपके विचारों में है, आपके फाइनेंस में है। मैं आपको बोल रहा हूं, इसने आपको भेजा है और गोलियत घुटना टेकेगा और आप प्रबल होगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। याव बांध और दृढ़ हो जाए। आखिरी वचन पढ़ेंगे 41, यशाया 10 और 11। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। घबराओ ना, हमारे शत्रु नष्ट होंगे, वो ठहर नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो? योशुआ अगर 1 उसका 5 हमने पढ़ा था। योशुआ 1:5 लिख पढ़ो। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना तेरे सकेगा। जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हम कैसे डर जाते हैं, कैसे घबरा जाते हैं? प्रभु का कलाम कह रहा है, किसने आपको भेजा है? वो फिरौन ठहर पाया क्या? वो यरियों की दीवारें ठहर पाई क्या? वो लाल समुद्र ठहर पाया क्या? किसने आपको भेजा है? कोई शत्रु ठहर ना पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको कदम बढ़ाना है। आज आपको उस हार के जीवन से आपको प्रबल अधिकार के जीवन में एंटर करना है। आज से आपको डिफीट से डोमिनियन में एंटर करना है। हालेलुया। शासन कर रहे हो, अधिकार से जी रहे हो, कदम बढ़ा रहे हो, ये जानते हुए जिसने मुझे भेजा है वो मुझे जयवंत करेगा। आज जैसे आप शैतान के झूठ में आप सीमित नहीं रहोगे, आज प्रभु का सत्य आपको आजाद करेगा। आप आगे बढ़ोगे, प्रबल होगे, कनान को जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आज वो ट्रॉफी तक पहुंचोगे जो प्रभु आपको दे चुका है। उस ट्रॉफी को उठा के आप आनंद और जश्न मनाओगे जो प्रभु ने आपको दे दी है। ये आनंद आपके से कोई भी छीन ना पाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। ठहरे रहो, स्थिर रहो, याव बांधो और दृढ़ हो जाओ। याव बांध कर दृढ़ हो जाओ। हालेलुया।